नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में मैं रंजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। 2 नवंबर से असम राज्य में खुलने जा रहा है विद्यालय तथा महाविद्यालय, बोले शिक्षा मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। करीमगंज के चिरागी के बाद धौलाई में मिजो द्वारा अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का प्रयास, स्थानियों ने किया नाकाम। आज से नवरात्रि का शुभारंभ, बराक घाटी के कई मंदिरों में विधिवत शुरू हुआ मां दुर्गा की पूजन अर्चन। अब खबरें विस्तार से। आज असम राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए इस बात की जानकारी दी कि आने वाले 2 नवंबर से असम राज्य के जितने भी महाविद्यालय तथा विद्यालय है सभी को खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को मानते हुए सभी विद्यालय तथा महाविद्यालयों को खोला जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि पहला कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फिलहाल विद्यालय नहीं खोला जा रहा है। इसके लिए सरकार आने वाले दिसंबर महीना में फैसला करेगी। और फिर महाविद्यालय में जो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी फिलहाल महाविद्यालय बंद रहेगा। अंडर पोस्ट ग्रेजुएट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फिलहाल कॉलेज को खोला जा रहा है, वो भी कुछ शर्तों के अनुसार। इस अवसर पर आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने क्या क्या नए नियम नीति बताए, आइए सुनते हैं। ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ কথা চিন্তা কৰি আমি অহা 2 নৱেম্বৰৰ পৰা অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। দ্বিতীয়তে আৰম্ভ হ'ল যে আমাৰ আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ক্লাছেছ, যিটো আমি কলেজত কৰিব যাম। ইয়াত আমাৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল যে 2 নৱেম্বৰ 2020 পৰা অসমৰ সকলো মহাবিদ্যালয়ত স্বাভাৱিক শ্ৰেণী আৰম্ভ হ'ব, তাৰ ওপৰত নহয়। ইউজি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ, আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ সপ্তাহত 2 দিন হ'ব, মানডে এণ্ড থাৰ্ছডে। ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ইউজি হ'ব সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ। যিটো ইউজি থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ তেওঁলোক হ'ব মঙল, বুধ আৰু শুক্ৰবাৰ। ইউজি থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ মঙল, বুধ আৰু শুক্ৰ। আৰু যিটো ফিফ্থ সেমিষ্টাৰ তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব মঙল, বুধ, শুক্ৰ, শনি। মঙল, বুধ, শুক্ৰ, শনি। পঞ্চম মান শ্ৰেণীলৈকে স্কুল বন্ধ থাকিব, আপ টু ক্লাছ 5th। আৰু আমি অসমৰ প্ৰাইভেট স্কুলবিলাককো আমি মানা কৰিছোঁ যে পঞ্চম মান শ্ৰেণীলৈকে কোনেও যাতে স্কুল আৰম্ভ নকৰে। 6ৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। আৰু আমি যেতিয়া 6ৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম, সদায় আমাৰ 2টা বেটছ হ'ব। অল স্কুল উইল বি অপেন এট মৰ্নিং 8:30। চাৰে 8টাৰ পৰা চাৰে 12টালৈকে এটা ক্লাছক পঢ়োৱা হ'ব, আৰু 1:30টাৰ পৰা চাৰে 4টালৈকে এটা ক্লাছক পঢ়োৱা হ'ব। প্ৰথম 15 দিন অৰিয়েণ্টেশ্যন হ'ব, তাৰ পিছত ক্লাছ নিয়মীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব। এইবাৰ 3টা শ্ৰেণীৰহে পৰীক্ষা পাতিম, 8, 10 আৰু 12। বাকীখিনি বোৰ্ডৰ এক্সাম নহ'ব, স্কুলত লোকেল এক্সাম ল'ব পাৰিব। বাট करीमगंज जिले की चिरागी के बाद कछार जिला के धौलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खुली चौड़ा में भी मिजो द्वारा अवैध रूप से जमीन कब्जा करने के मामला सामने आया है। शनिवार को खुली चौड़ा का स्थानीय जनसाधारणों के प्रयास से
पिछले कुछ दिनों से मिजो द्वारा कब्जा की हुई असम की जो जमीन है उसे बेदखल किया गया। खबर के अनुसार शनिवार खुली चौड़ा का स्थानीय जनसाधारणों ने मिजो द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया जो जमीन था उसे बेदखल किया। बाद में मौके पर पुलिस के जवान पहुंचकर मामले को शांत करते हुए भी दिखे गए। आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। इस अवसर पर बराक घाटी के कई मंदिरों में विधिवत मां दुर्गा का पूजन अर्चन भी प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर सिलचर अन्नपूर्णा घाट स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के आचार्य आनंद द्विवेदी जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नवरात्र का प्रारंभ हुआ। ये साल में 4 बार नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 उन्मुख होते हैं। 2 उन्मुख में होता है एक चैत्र नवरात्र जिसे वसंत नवरात्र कहा जाता है और एक शारद नवरात्र। इसे देश के पूर्वी भाग में दुर्गा उत्सव रूप से मनाया जाता है। ये बड़ा ही महान उत्सव है। इस त्योहार में प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन का देवी का पूजन होता है। 10वें दिन उनकी मिट्टी का मूर्ति का विसर्जन होता है। तो तथाकथित कहने का अर्थ ये है कि 10 दिन का ये नवरात्र का पूजन होता है। तो कभी कभी ये तिथि घट के 8 दिन का हो जाता है और 9वें दिन में ये 9वें दिन में ये समाप्त हो जाता है। तो कभी कभी 9 दिन के पूरा होता है, कभी कभी 10 दिन में पूरा होता है। तो इस बार 8 दिन में है। हालांकि तिथि थोड़ा बढ़ जाने की वजह से 10वीं तिथि को भी आप 10वीं कर सकते हैं। तो इसी नवरात्रि में सबसे पहले 9 देवी की पूजा होती है। शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवमी सिद्धिदात्री। इस प्रकार 9 देवी की पूजा की जाती है। इसमें सबसे महात्मा अष्टमी दिन की महागौरी की माना गया है। दुर्गा पूजा के दौरान सभी पुरोहितों को कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य है। पिछले कई दिनों से दुर्गा पूजा करने वाले जो पुरोहित हैं उनका कोरोना टेस्ट को लेकर अटकलें चल रही थी। एक तरफ सरकार का कहना था कि पंचमी के दिन सभी पुरोहितों को कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो वहीं कई ब्राह्मण संगठनों का ये कहना था कि अगर उन्हें कोरोना टेस्ट करवाने के लिए मजबूर किया गया तो दुर्गा पूजा ही नहीं करेंगे। इस विषय को लेकर जानकारी देते हुए आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन किए, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहे कि सभी पुरोहितों को कोरोना टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। अगर पंचमी के दिन किसी का कोई असुविधा है तो वो चतुर्थी के दिन ही कोरोना टेस्ट करवा ले। दरअसल सरकार को इस बात की डर है कि अगर कोई भी पुजारी को पहले से कोरोना होगा तो पूजा के दौरान वो 4 दिन प्रसाद के साथ साथ कोरोना भी वितरण करेगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। সৰু এটা স্পষ্টীকৰণ আছে দুৰ্গা পূজাৰ সম্পৰ্কত। আমি কৈছিলো যে 9:30 বজাৰ পিছত পূজা মণ্ডপত থাকিব নালাগে, কিন্তু এনেকুৱা এটা দিন ইয়াৰ মাজত আছে যাৰ ধৰ্মীয় নীতিমতে সেইদিনাখন গোটেই ৰাতি পূজা চলিব। গতিকে পূজাৰ স্বাৰ্থত কোনোবা পেণ্ডেল যদি ৰাতিও খোলা থাকিব লাগে, যে নৱমী ৰাতিয়ে হ'ব, অষ্টমী ৰাতিয়ে হ'ব বা সন্ধি পূজা ৰাতি হ'ব, তেনেকুৱা হ'লে আমি নিশালৈও পূজা আমি চলাব পাৰোঁ। এটা কমপ্লেইন বা এটা অভিযোগ আমাক আহিছে যে পঞ্চমীৰ দিনা ব্ৰাহ্মণসকলক আমি টেষ্ট কৰাব নালাগে। কিন্তু এটা কথা মই সদাশয় ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ, যদি আমি টেষ্ট নকৰোঁ আৰু মানুহজন যদি পজিটিভ, 4 দিনেই শান্তি নিৰ্মালি দিয়াৰ সময়ত তেওঁ কোভিড বিতৰণ কৰি থাকিব আৰু তাৰ ফলত আমাৰ গোটেই প্ৰচেষ্টাটোৱেই নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে কোনোবাই পঞ্চমীত কৰিলে নতুন পুৰোহিত বিচাৰি উলিয়াব দিগদাৰ হ'ব, চতুৰ্থীত কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু টেষ্টিং কৰিব লাগে, কাৰণ ব্ৰাহ্মণজন ভক্তসকলৰ ইমান ওচৰত থাকিব যে তেওঁলোক পজিটিভ হৈ থাকিলে গোটেই পৰিৱেশটোৱে বিনষ্ট হৈ পৰিব। সেইবাবে মই এই ক্ষেত্ৰতো ৰাইজক প্ৰাৰ্থনা জনাম যে কোনোবাই যদি পঞ্চমীত ব্ৰাহ্মণজনক টেষ্ট কৰাব নোখোজে, চতুৰ্থীতে কৰক, কিন্তু ব্ৰাহ্মণজন যাতে কোভিড নিগেটিভ থাকে সেইটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ।
গতিকে দুৰ্গা পূজাৰ সম্পৰ্কত মই আপোনালোকক সৰু দুটা স্পষ্টীকৰণ দিলোঁ। राज्य के 8 रेंजर के साथ साथ आज काछाड़ जिले की 6 AP बैटालियन कैंप में भी सब इंस्पेक्टर का असेसमेंट टेस्ट का जो प्रैक्टिकल परीक्षा था उसका आयोजित किया गया। आज सावधान रेंजर से कुल 47 लोग हिस्से लिए, जिसमें काछाड़ जिले से 15, हैलाकांदी जिले से 6, करीमगंज जिले से 17, डिमा हसाव से 9 लोग शामिल हैं। इस अवसर पर सावधान रेंज के DIG दिलीप कुमार दे ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से सभी परीक्षार्थियों का 2 वर्ष का पारदर्शिता का मूल्यांकन किया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। गोटे অসমত কিছুমান প্ৰবেশনাৰী সাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ তেওঁলোক প্ৰেক্টিকেল প্ৰবেশনত আছিল। গতিকে আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি অসমৰ প্ৰতিটো ৰেঞ্জত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সাব ইন্সপেক্টৰ প্ৰবেশনাৰী সাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ সকলৰ এছেছমেণ্ট টেষ্ট লোৱা হৈ আছে। আজি দ্বিতীয় পৰ্যায় যোৱা 11 তাৰিখে অসমৰ 8টা ৰেঞ্জ আছে। 8টা ৰেঞ্জৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত প্ৰতিজন ৰেঞ্জ DIGয়ে এলং উইথ 2 আদাৰ মেম্বাৰ্ছ থিয়ৰী পৰীক্ষা লৈছে অন দি কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট ইন দ্য পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আৰু ভাইবা লৈছে। আজি হ'ল প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট। ইয়াত আমি ইনভলভ কৰিছোঁ আদাৰ দেন পুলিচ বা আদাৰ দেন মেম্বাৰ্ছ অফ দি বৰ্ড আমাৰ এগৰাকী লেডি মেজিষ্ট্ৰেট আছে, মিডিয়া হাউচ আছে, বহুত প্ৰিণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, এবং তেওঁলোকৰ আগত মিডিয়া ব্ৰিফিং দিব তেওঁলোক কিমান পাৰদৰ্শী হ'ল, যোৱা 2 বছৰত কি শিকিলে। কাৰণ সাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচটো হ'ল মূল আমাৰ বেকবোন অফ দি হোল ইনভেষ্টিগেশ্যন ছিষ্টেম, আৰু তেওঁলোকে কিমান দূৰ শিকিলে, কিমান পাৰদৰ্শী হ'ল ইত্যাদিৰ ওপৰত এটা মূল্যায়ন কৰাৰ কাৰণে এই গোটেই পৰীক্ষাৰ ছিষ্টেমটো আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি প্ৰত্যেকটো ৰেঞ্জত অসমৰ 8টা ৰেঞ্জত আজিৰ দিনত আৰু যোৱা 11 তাৰিখে আমি থিয়ৰী পৰীক্ষা লৈছোঁ। আজিৰ দিনত আমি প্ৰেক্টিকেল লৈ আছোঁ। कार्तिक बिहू के उपरांत असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज राज्य के नागरिकों के साथ साथ किसानों को शुभकामनाएं संदेश देते हुए एक वीडियो जारी किए। आइए सुनते हैं। नमस्कार। অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজলৈ এই পবিত্ৰ কাতি বিহুৰ উপলক্ষে মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এইবাৰ অসমৰ খেতিয়কসকলে ভালদৰে ধান চপাব পাৰে আৰু ফচলৰ উৎপাদন দুগুণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক। আই লক্ষ্মী ঘৰলৈ আহক। প্ৰতিটো খেতিয়ক পৰিয়াল আৰ্থিকভাৱে সবল হওক। সকলোৰে সুখ শান্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰক, তাকেই মই বিশেষভাৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও জনাইছোঁ। আজি এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যুঁজ দিছে আৰু মই অসমৰ ৰাইজক এই সন্দৰ্ভত লোৱা বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ বাবে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে এই কথাও মই শ্ৰদ্ধাৰে অসমৰ ৰাইজক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ যে অসমৰ ৰাইজে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনক 2016 চনৰ পৰা যিখিনি আন্তৰিকতা, মৰম, চেনেহ, সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ বাবেহে আমি উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। লগতে অসমৰ সাংবাদ জগতে এইখন চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণে ইতিবাচক সমালোচনাৰ দ্বাৰা যেনেধৰণে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ বাবে মই অসমৰ সাংবাদ জগতকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আমি সকলোৱে মিলি অসমখনক সৰ্বাংগ সুন্দৰ, সমৃদ্ধিশালী, শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত গঢ় দিম
পুনৰবাৰ কাতি বিহুৰ উপলক্ষে মই অসমৰ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰোঁ। ধন্যবাদ। जय असम, जय हिंद। अगर आप भी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कर रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से अपने घर पे भी दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया एक निर्देश के अनुसार जो लोग समिति के माध्यम से सार्वजनिक दुर्गा पूजा करते हैं या कोई अगर व्यक्तिगत रूप से दुर्गा पूजा कर रहा है, सभी को जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए भी अनुमति एवं समय लेना अनिवार्य होगा। जारी किया गया निर्देश में ये उल्लेख किया गया है कि सिलचर नगर निगम, विकास खंड एवं बोरखोला पुलिस चौकी के अंतर्गत जो लोग पूजा कर रहे हैं वह DDMA व कछार जिला प्रशासन से अनुमति लेंगे। वहीं उधारबंद क्षेत्र के लिए उधारबंद सर्कल से अनुमति लेना पड़ेगा। जयपुर, लखीपुर एवं जीरीघाट पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए लखीपुर सर्कल कार्यालय से अनुमति लेना पड़ेगा। तो ही धोलाई, कचूदरम एवं सोनाई क्षेत्र के लोगों के लिए सोनाई सर्कल से अनुमति प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आप भी दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो आप अनुमति ले लीजिएगा, तो आपका पूजा में किसी तरह का भी बाधा और विघ्न नहीं होगा। आइए फिर से एक बार सुन लेते हैं अब तक के मुख्य समाचार। 2 नवंबर से असम राज्य में खुलने जा रहा है विद्यालय तथा महाविद्यालय, बोले शिक्षा मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। करीमगंज के चेरागी के बाद धोलाई में मिजो द्वारा अवैध रूप से जमीन कब्जा करने का प्रयास, स्थानियों ने किया नाकाम। आज से नवरात्रि का शुभारंभ, बराक घाटी के कई मंदिरों में विधिवत शुरू हुआ मां दुर्गा की पूजन अर्चन। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।